ऑल द बेस्ट यू। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। एक बार फिर मैं अमिताभ बच्चन पेश करने जा रहा हूं ज्ञान मान सम्मान का खेल पंचकोटि ज्ञान कुंभ। कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति? मंच है जीत का। यहां जीत हर खिलाड़ी की चाहत होती है। यहां जीत छोटी या बड़ी हो सकती है, उसका रंग अलग हो सकता है, रूप अलग हो सकता है, लेकिन उस जीत का जोश और उसकी मिठास एक सी होती है। सर मुझे मेरा स्कूल बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहां जो जीत मिलती है उसमें न केवल घर परिवार समाज गांव बल्कि शहर के साथ साथ सारा देश शामिल हो जाता है। जब यहां खिलाड़ी जीतता है तो उसकी जीत में हर आदमी अपनी जीत ढूंढ लेता है, उसकी खुशी में अपने आप को जोड़ लेता है और वो जीत आम आदमी के लिए एक मिसाल बन जाती है। 1 करोड़ जीत गया। क्योंकि यहां मिली जीत आम आदमी के ज्ञान की जीत होती है, उसके मान की सम्मान की जीत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, आम आदमी की जीत का सिलसिला सालों साल यूं ही चलता रहे, यूं ही फलता रहे, इसी आशा के साथ मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। रायसी हरिद्वार उत्तराखंड से आए अमृतपाल जी से। कल जब ये हमारे साथ खेल रही थी तो इन्होंने 2 लाइफलाइंस का इस्तेमाल किया और 40,000 रुपये ये जीत चुकी थी। हमारे सभी दर्शक जानते ही हैं कि अमृतपाल जी ने लव मैरिज की थी और जिसकी वजह से इन्हें परिवार के विरोध का सामना करना पड़ा और माता पिता से इनकी बातचीत बंद हो गई है। हम सब ये आशा करते हैं कि आज कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से इनके जीवन के सारे विरोध समाप्त हो जाएं और इसी आशा के साथ अमृतपाल जी एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आपके पतिदेव यहाँ पर आए हुए हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। एक बार तालियों के साथ उनके पतिदेव को स्वागत किया जाए। अमृत जी, आपको सारे नियम मालूम है खेल के? हाँ जी। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने। पहला प्रश्न होगा 5,000 रुपए का। बढ़ते बढ़ते ये जाएंगे 13वें प्रश्न पर, जो कि देगा आपको 5 करोड़ रुपए। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, 40,000 रुपए आप जीत रही हैं। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। जैसा कि आप जानती हैं, हमारे आज के भी जो एक्सपर्ट एडवाइजर हैं वो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, टीवी होस्ट नलिनी सिंह जी हैं, जो टीवी लाइव इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हम चाहेंगे नलिनी जी एक बार फिर हमारी जो जनता है और दर्शक हैं वो आपका स्वागत करें। प्रकट होइए हमारे सामने। बहुत ही धन्यवाद। और पूरी उम्मीद है कि करोड़ों जीतेंगी आज अमृतपाल जी और करोड़ों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं और ये जैसे आपने कहा बिखरा हुआ जो परिवार है उसको भी बटोर लेंगी, पूरी उम्मीद है। बहुत अच्छी वाक्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नलिनी सिंह। बिग हैंड फॉर नलिनी सिंह। आज के इस खेल का पहला प्रश्न है 5वां प्रश्न, जो देगा आपको 80,000 रुपए। तैयार हैं आप? हाँ जी। 5वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2012 लंदन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में कौन भारत के ध्वजवाहक थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए लिएंडर पेस, बी अभिनव बिंद्रा, सी विजेंद्र सिंह या डी सुशील कुमार। डी सुशील कुमार। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। मालूम था, देखा था आपने? हाँ जी, अखबार में पढ़ा था। ओके, क्या किया जाए? लॉक कर दिया जाए सर। लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, डी सुशील कुमार पे ताला लगाइए। सही उत्तर है आपका। 80,000 जीत गए आप। अब 80,000 रुपए आप जीत चुकी हैं। ये है छठा प्रश्न जो कि आपका मनचाहा पड़ाव है। हाँ जी। इसको पार कर जाइए प्लीज, कृपा करके, ताकि आप यहां से 1,60,000 रुपए अवश्य ले जाएं। छठा प्रश्न मनचाहा पड़ाव 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उत्तराखंड के इनमें से कौन से मुख्यमंत्री सेना से बतौर मेजर जनरल सेवानिवृत्त हुए थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बीसी खंडूरी, बी रमेश पोखरेल निशंक, सी नित्यानंद स्वामी या डी भगत सिंह कोश्यारी। सर ए।
जी? BC खंडूरी ए। बी हाँ जी, ए। ए BC खंडूरी। हाँ जी। श्योर है? जी ताला लगाने लायक? जी लगा दिया जाए? जी। कम्युनिटी जी ए BC खंडूरी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। ये आपका मनचाहा पड़ाव था और आज आप यहां से कम 1,60,000 रुपए तो अवश्य ले जाएंगे। इसे अपने पास रखिए। मेजर जनरल रिटायर्ड BC खंडूरी पहली बार 8 मार्च 2007 को राज्य के मुख्यमंत्री बने थे हाँ जी। और इन द टर्म ऑफ ऑफिस उनका 2007 से लेकर 2009 तक था। उसके बाद 2011 से लेकर 2012 तक। 1,60,000 रुपए हाँ आप जीत सर, अब गए। बात करती हूँ आपसे। जी आप बात कीजिए। हाँ, जब तक ये चलती है सुई मुई नहीं। अच्छा, सुई मुई। घड़ी की सुई होती है। टेंशन बनी रहती है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब बात करते हैं नॉर्मली। ठीक है, ठीक है। पहले आप ये बताइए कि इन रुपयों का क्या कीजिएगा? सर, अगर मैं इतने ही जीतती हूँ तो अपने जो स्कूल में बनाना चाहूँगी उसके ऊपर टिन का खर्चा आ जाएगा इससे। हाँ, वरना छत नहीं है ऊपर? नहीं, अभी तो घर में चला रही हूँ ना, तो उसके लिए अलग सोच रही हूँ बनाना, ताकि जो आसपास के गांव की औरतें हैं वो भी आ सकें। तो आप एक वहाँ पर स्कूल बनाना चाह रहे जी, हैं जी। और आपको लग रहा है कि 1,60,000 में केवल वो टीन की छत ही बन पाएगी? हाँ, 4 पोलर खड़े कर लेंगे ऊपर। टिन घेर लेंगे, आ जाएंगे बच्चे। आपके बहुत नेक विचार हैं अमित जी। और हमारे पास एक वीडियो क्लिप है जो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक देखें। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? अ से अनार। मैं पिछले 5 साल से ये स्कूल चला रही हूँ, प्रौढ़ शिक्षा। उनके 8वीं तक के स्टैंडर्ड के तक मैं पढ़ा देती हूँ। मतलब उसका कोई रेंट नहीं वगैरह नहीं, मतलब कोई भी आ सकता है। सबसे पहले तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को पढ़ाना शुरू करा। बहुत हद तक वो मतलब उनकी जो पढ़ने लिखने की क्षमता बहुत बढ़ चुकी है। वो मुझे अपना गुरु मानती हैं। मेरी बहू ने गांव में आकर के तरक्की की है, बच्चों को पढ़ा रही है, औरतों को पढ़ा रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, साथ में औरतों को भी बहुत अच्छा लगता है। इसने मुझे पढ़ाया। पहले पढ़ी लिखी नहीं थी, अब नाम लिखना सिखाया। कौन बनेगा करोड़पति में से अच्छी रकम जीत पाती है, तो मैं एक स्कूल बनाना चाहूँगी जिसमें गरीब बच्चे, खासकर लड़कियां, अनुसूचित जाति की, उनकी पढ़ाई फ्री में करवाऊंगी। मेरी जो एजुकेशन रही है वो 12वीं तक ही रही है। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी और उसके बाद B.Ed करके एक टीचर की हैसियत से अपने स्कूल में शिक्षित करूँगी सबको। आमतौर पर लोग जब धनराशि इकट्ठा करते हैं तो अपने ऊपर खर्च करते हैं, कुछ गहने खरीद लेते हैं, कुछ पतिदेव को दे देते हैं। आप कह रहे हैं कि आप एक स्कूल बनाइएगा और शिक्षित कीजिएगा लोगों को, बच्चों को वहाँ पर। सर, मेरी पढ़ाई है जो वो बीच में छूट गई थी, क्योंकि मैंने आपको जैसे बता रखा है, मैंने कोर्ट मैरिज हो चुका था हमारा। तो उस टाइम जो संजय के पापा हैं, जो हमारे मतलब ससुर जी हैं, वो एक मज़दूर थे। तो हम लोगों का संजय ने शादी कर ली थी, तो कुछ जो मेरे घर वाले काफ़ी रिच हैं, वो उनका प्रेशर था उन पे, कुछ पैसा उनमें खर्च हो गया उन झगड़ों में। और लड़की थी हमारी ननद, उसकी शादी करनी थी, छोटा देवर उसकी पढ़ाई लिखाई थी। तो 5-6-7 जनों का परिवार अकेला वही गुजारा कर रहे थे मजदूरी करके। तो मेरी पढ़ाई फिर रोकनी पड़ी, क्योंकि एक ही जाने को पढ़ा सकते थे वो, या मुझे पढ़ा सकते थे या अपने लड़के को पढ़ा सकते थे। फिर मैंने सोचा कि मेरी पढ़ाई तो हो नहीं पाई, लेकिन जितनी है उतनी जो हमारी मम्मी थी, जो मेरी मम्मी है, मेरी सासू माँ, वो उन पे नाम लिखना नहीं आता, तो वो अशिक्षित थी बिल्कुल। पहले मैंने उन्हें सोचा कि इन्हें नाम लिखना सिखाती हूँ। फिर उन्हें देख देख के जो परिवार के हो रहे हैं अनपढ़ औरतें वो आने लगी, फिर ऐसे देखते देखते गांव की आने लगी। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ अच्छा ही कर लेना चाहिए, मम्मी पापा का दिल दुखा रखा है, तो शायद ये दुआ दे दें कुछ अच्छा हो जाए। आमतौर पर सास बहू में नोकझोंक होती है। आप अपनी सासू माँ को उनका नाम लिखना सिखा रही हैं, उनको शिक्षित कर रही हैं। असर कर दिया ये मैंने। अपने आप में एक अजूबा है।
सर उन्होंने कभी मुझे ऐसा मतलब कभी कोई ऐसा ट्रीट नहीं करा जिससे मेरे और जो संजय की बहन है उसमें फ़र्क समझा हो। बहुत अच्छी तरीके से, मुझे नहीं लगता मेरी सास जैसी कोई दुनिया में सास होगी। जी वाह। और सर एक बार मेरी फैमिली है जो संजय की फैमिली है उसे आप हाय बोल देंगे तो जी मैं अभी पहले पतिदेव से बात करना चाह रहा था। जी मैं ऐसा मानता हूँ भाई साहब कि आपको कहा जाता है कि जब बहू बन करके लड़की ब्याह होती तो उसको धनलक्ष्मी बोलते हैं। भाग्य लक्ष्मी आपको मिली है, धनलक्ष्मी दोनों साथ साथ मिली हैं। और मैं जो भी इनकी विचारधारा है उसको आशीर्वाद अपना देता हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो इस तरह की सोच लेकर के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। क्या ख्याल है आपके इसके बारे में? किसके बारे में? नहीं मैं उनसे पूछ रहा हूँ। अच्छा थोड़ा सा मैं महंगा हूँ, ऐसा लगता है कि आपसे बात करूँ, लेकिन उधर बात क्षमा चाहता हूँ। जी भाई साहब। सर ये जो इनकी सोच है ये इनकी खुद की है। और मैंने भी एक बार थोड़ा इनको बोला था कि घर पर रहते हो तो गांव की हमारे घर परिवार की जो अनपढ़ औरतें हैं, बच्चे हैं, कि थोड़ी समाज सेवा हो जाएगी, अपना दिल भी बहल जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने इनको एक उदाहरण भी दिया मदर टेरेसा का। हाँ, तो वहाँ से फिर इनको मोटिवेट किया। बहुत अच्छे विचार, और आप दोनों को हम बधाई देते हैं एक बार फिर। और जैसा कि आपने कहा अमृत जी, आपके गांव में जितने भी लोग हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। और आप लोग अपने आप को धन्य मानिए कि अमृत जैसी एक शिक्षिका आपके बीच में है जिनकी विचारधारा इतनी ऊंची है। आप इनका ध्यान रखिए। और मैं क्या कह सकता हूं, मैं चाहता तो था कि आपके माता पिता जिन्होंने आपको छोड़ दिया है वो हमारे इस कार्यक्रम को देखें और देखें कि ये जिस पुत्री को आपने जन्म दिया है उसकी विचारधारा कितनी ऊंची है। और इसी माध्यम से हम उम्मीद करते हैं अमित जी कि आपका मेल अपने माता पिता के साथ हो जाए। और आप अपने माता पिता से बात करना चाहेंगी या कभी आपने ऐसा प्रयत्न किया? आपने कहा पहले कि आपने प्रयत्न किया लेकिन उन्होंने फ़ोन कट कर दिया, नहीं किया। आज भी कुछ ऐसी संभावना है कि आज आप बात करना चाहें या हो सकता हो? नहीं सर, मेरे पास उनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। कोई नंबर नहीं है आपके जी पास? नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके माता पिता इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। जी तो यदि आप उनसे कुछ कहना चाहें तो आप आज के इस कार्यक्रम में कह सकती हैं, और हो सकता है कि ये बात उनके कानों तक पहुंच जाए। जी मैं अपने मम्मी पापा को यही बोलना चाहूँगी कि जो लड़का मैंने चुना है वो मतलब काफ़ी ठीक है, बहुत ठीक है मेरे लिए। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आजकल कोई जाति छोटी नहीं है, सबको बराबर समझना चाहिए। कि आप लोग पढ़े लिखे होकर भी ऐसे विचार रखते हो तो बहुत गलत कर रहे हो आप। अगर आप संजय को अपनाते हो तो बहुत अच्छा होगा। इन ऊंचे विचारों के साथ अमृत जी, अब आपका ध्यान हम चाहेंगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाए क्योंकि खेल को आगे बढ़ाना है। हाँ जी। सुई मुई शांत हो गई हैं। 1,60,000 रुपए आज आप अवश्य यहाँ से लेकर के जाएंगी। जी अब आ रहा है 7वां प्रश्न जो देगा आपको 3,20,000 रुपए। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, 2 अभी भी बाकी। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सुल्तान इल्तुतमिश या एक और नाम से भी उनको जाना जाता था अल्तमश की बेटी थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए नूरजहान, बी रजिया सुल्तान, सी अर्जुमंद बानू या डी अनारकली। समय की कोई पाबंदी नहीं है, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। 2 लाइफलाइन बची हैं आपके पास। आप लीस्ट रिस्क पे हैं। गलत उत्तर हो भी गया तो भी आप कुछ खोइएगा नहीं। किस तरफ ध्यान जा रहा है आपका? सर बी रजिया सुल्तान। श्योर हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि गेस कर रही हैं? क्या कर रही हैं आप? सर पढ़ा हुआ लग रहा है। पढ़ा हुआ लगता है। हाँ जी। ओके।
क्या करना चाहेंगी आप? लॉक करना चाहेंगी, लाइफलाइन लेना चाहेंगी? सर लॉक कर दीजिए। लॉक करना चाहेंगी? जी फाइनल जवाब दीजिए। सर लॉक कर दीजिए। आपका फाइनल जवाब है बी, रजिया सुल्तान। लॉक कर दिया जाए इसे? जी। कंप्यूटर जी, बी रजिया सुल्तान पे ताला लगाया जाए। आप जानती हैं कि अर्जुमंद बानो कौन थी? नहीं सर। अनारकली का नाम सुना हुआ है आपने? हाँ जी। नूरजहान का नाम सुना? इनके पिता कौन थे, इसकी जानकारी है आपको? सर कोई पड़ा हुआ लग रहा था क्योंकि इल्तुतमिश के बाद गद्दी पे यही बैठी थी, तो इस वजह से। रजिया सुल्तान, बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। और 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं, बहुत खूब। एक और चेक आ गया आपके नाम, इसे मैं यहां रख रहा हूं। अल्तमश का बड़ा बेटा पहले ही मर गया था और उसके दूसरे पुत्र अक्षम थे। उसने अपनी बेटी रजिया को अच्छी शिक्षा दी और अल्तमश के बाद रजिया ने दिल्ली की गद्दी संभाली थी। जी। बिल्कुल सही आपने पढ़ा और सुना, और थोड़ी बहुत आपकी जो प्रार्थना थी वो भी काम आई। सर आपकी फिल्म का डायलॉग है, प्लीज़ एक बार बोल के बता दीजिए। गांव से रिक्वेस्ट आई है। गाँव से? सर वो वाला रिश्ते में तो हम आपके बाप लगते हैं। ये बहुत पुरानी बात हो गई है, सर प्लीज़। डायलॉग को थोड़ा बदलना पड़ेगा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे दादा लगते हैं, नाम है शाहिनशाह। ओके अमृतपाल जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। 3,20,000 रुपए आप जीत गए। अभी 2 लाइफलाइन बाकी हैं और अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये दे सकता है आपको 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2011 की जनगणना के मुताबिक किस भारतीय राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए केरल, बी कर्नाटक, सी मणिपुर या डी मिजोरम। सर ए। गेस कर रही हैं या श्योर है? सर श्योर। आपने कहा ए केरल, क्या करना चाहेंगे आप? सर लॉक करना चाहूंगी। फाइनल उत्तर दीजिए। सर ए। कंप्यूटर जी, ए केरल या केरला पे ताला लगाया जाए। $6,40,000 जीत गए आप। वेल प्लेड। बिल्कुल सही उत्तर आपका। एक और चेक अमृतपाल जी। बहुत ही उम्दा जवाब। सर मुझे मेरा स्कूल बनता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है, बनता हुआ है। अब तो उसकी दीवारें भी बन गई हैं, खिड़कियां दरवाजे भी लग गए हैं। हाँ जी। छत की तो बात छोड़ ही दीजिए, जी। छत वहां है, छत बाकी वहाँ सब है, इधर है। जी। 1,084 महिलाएं पर 1,000 मेल। कर्नाटक में 968 है, मणिपुर 987 है और मिजोरम में 975। कुछ बिल्कुल सर, सही उत्तर। केरल में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, इस वजह से। हाँ, लिटरेसी क्वोशंट जो है केरल में सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। अन्य राज्यों में भी ये संख्या बढ़ रही है। जी। 6,40,000 रुपए
अब आपके पास आ गए हैं और चेक मैं देख रहा हूं। 2 लाइफलाइन अभी भी बाकी हैं अमृतपाल जी, बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। सर एक बात बताना चाहूँगी। जी। मैं ये सोचती डायलॉग मत भूलिए। नहीं डायलॉग नहीं सर कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं 20-30 साल पहले 40 साल पहले पैदा हुई होती और मैं बहुत खूबसूरत होती तो आपकी फिल्मों में मैं ही हीरोइन हुआ करती आपके साथ। ऐसा आपको कभी सोचना नहीं चाहिए कि काश की मैं जवान होती। आप आज भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। और आपके पतिदेव कुछ भी कहें इस समय मुझे, मैं तो ये साफ बोल देता हूं कि आप बहुत खूबसूरत हैं। भाई साहब, जो सच्चाई है वो बोल देनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं 12,50,000 पे। अमृतपाल जी, ये है 9वां प्रश्न जी। और 2 लाइफलाइन अभी भी आपकी बाकी है। बहुत ही सोच समझकर ध्यान से खेलिएगा, यहाँ रिस्क लेना जो है बहुत भारी पड़ जाता है। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मान्यता अनुसार 11वीं शताब्दी में कवि सोमदेव ने किस महारानी के मनोरंजन के लिए कथा सरित सागर की रचना की थी? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पद्मिनी, बी रूपमती, सी मृगनयनी या डी सूर्यमती। 2 लाइफलाइन है आपके पास, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। आप जीत रही हैं 6,40,000 रुपए। किसी भी समय आप गेम क्विट कर सकती हैं, आप 6,40 ले जाएंगे। यदि आगे खेलिएगा और सही उत्तर हो गया तो 12,50 जीतेंगी, गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगी 1,60 में। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगी। आप लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी? कौन सी लाइफलाइन? सर एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगे, ओके। कंप्यूटर जी, अमृतपाल जी अपनी तीसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाह रही हैं, इसे अंकित किया जाए। और नलिनी जी से अनुरोध है कि वो सामने आए ताकि हम उनसे वार्तालाप कर सकें। जी अमित जी। अमित जी, इसका जवाब मैं अभी अभी दे रही हूँ अमृतपाल जी को ताकि वो उनको करने। लेकिन आपसे एक सवाल है इस वक्त। देखिए, मैं देख रही हूँ कि दिल लगी आप ऐसी कर रहे हैं कि यहाँ पर लोग बटा लोग आप पर फिदा हो रहे हैं। तो सवाल एक आपके लिए कि इस दिल लगी के बारे में एक मशवरा तुमसे करता हूँ, उस वक्त मुझे क्या लाजिम है जब तुम पे मेरा दिल आ जाए? ये आपके लिए हुआ, करोड़ों लोगों की तरफ से हुआ। अब हुआ अमृतपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले नलिनी जी ठहर जाइए। तो बहुत बड़ी आपने बात कह दी हमारे लिए, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद देने के लिए। लेकिन आपकी जो विचारधारा है उसको मैं अपने सर आंखों पर रखता हूँ और इसी तरह आप आते रहा कीजिए और ऐसी मीठी वाणी बोलती रहा कीजिए। अभी अमृतपाल जी आप डी को दबा दीजिए। डी को बिल्कुल श्योर, बिल्कुल श्योर। और ये कश्मीर के राजा थे अनंत देव, उनकी ये रानी थी। तो सूर्यमती जी पर आप लगा दीजिए, डी पर बिना हिचके लगाइए। सर डी है। श्योर हैं? एक्सपर्ट एडवाइस जो मिल रही है आपको नलिनी जी से, उसके साथ जाएंगे? हाँ जी। फाइनल उत्तर सर डी। लॉक कर दिया जाए? जी। कंप्यूटर महाशय, डी सूर्यमती पे ताला लगाइए और बताइए कि नलिनी जी सही हैं या नहीं। नलिनी जी बिल्कुल सही। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्यमती बिल्कुल सही उत्तर। 12,50,000 रुपए आप जीत गई हैं। हाँ जी सर। अब आगे बढ़ते हैं अमृतपाल जी 10वें प्रश्न पे। यह है 25 लाख रुपए के लिए। जी। बहुत ही उम्दा खेली आप। उम्मीद करते हैं आप आगे भी ऐसे ही खेलिएगा, सोच समझकर ध्यान के साथ। ठीक है जी सर। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
अमेठी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले गांधी परिवार के पहले सदस्य कौन थे? ऑप्शंस देखिए, और ऑप्शंस हैं ये: ए संजय गांधी, बी राजीव गांधी, सी फिरोज गांधी या डी राहुल गांधी। आप खेल रहे हैं 25 लाख रुपयों के लिए। सही उत्तर आपको देंगे 25, और यहां अगर आपने गलती कर दी तो आप नीचे गिर जाइएगा 1,60,000 रुपए पे, यानी 10,90,000 रुपए आप खो दीजिएगा। एक लाइफलाइन बची है, डबल टिप। क्या चल रहा है आपके मन के अंदर? सब बी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके मन के अंदर दो ऐसे उत्तर हैं जो कि शायद ठीक हो, तो आप डबल टिप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने डबल टिप इस्तेमाल किया, फिर आप गेम क्विट नहीं कर पाइएगा, आपको खेलना ही पड़ेगा। सब फिरोज गांधी तो लग नहीं रही है, राजीव गांधी और संजय गांधी में से एक। बी लग रहा है सर, बी, क्योंकि सबसे पहले। मुझे सही उत्तर नहीं मालूम है अमृतपाल जी, और ना ही मेरे चश्मे पर सही उत्तर लिखा हुआ है। सर मैं क्विट करूँ? आप क्विट करना चाहें? जी, क्योंकि मुझे सही आंसर नहीं पता है। अंतिम निर्णय बताइए आप अपना। सर क्विट करते। क्विट करेंगी आप? ओके। कंप्यूटर जी, अमृतपाल जी गेम क्विट करेंगी। सही उत्तर उन्हें नहीं मालूम, और ना ही वो डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रही हैं। 12,50,000 रुपए आप जीती हैं अमृतपाल जी, और तालियों के साथ हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आपका चेक 12,50,000 रुपए का ये अब आपका हो गया। जाने से पहले हमें सही उत्तर बताना होगा। अगर किसी एक को आपको गेस करना होता तो किसे करती? सर बी। आप कहती हैं बी, राजीव गांधी। कंप्यूटर जी, सही उत्तर इस प्रश्न का क्या है? राजीव गांधी गलत होता है। सही उत्तर है संजय गांधी। 1980 में संजय गांधी अमेठी से लड़े थे चुनाव, और उन्होंने जीता था। राजीव गांधी 1981 में बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें वो लड़े थे, और राहुल गांधी लड़े 2004 में। जी। एक बार फिर अमृतपाल जी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। 12,50,000 रुपए आप जीती हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस अमृतपाल जी। तालियां बजती रहें इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। अमृतपाल कौर रईसी डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से आए और 12,50,000 रुपए जीत करके गई। बहुत बहुत बधाई हम उनको देते हैं। बहुत ऊंचे विचार उनके, उनका जीवन संवर जाए, बस हमारी यही उम्मीद है। अब चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे बाकी अपने कंटेस्टेंट्स के साथ। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न है ये आपके सामने। इन पार्श्व गायिकाओं को हिंदी फिल्मों में पहली बार गाना गाने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में सजाएं। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए उषा उत्तप, बी अलका याग्निक, सी लता मंगेशकर, डी श्रेया घोषाल। समय समाप्त हो गया है। पहले देखा जाए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। सबसे पहले सी लता मंगेशकर जी, फिर उसके बाद ए उषा उत्तप जी,
फिर बी अलका याग्निक जी और अंत में डी श्रेया घोषाल। CABD ये है सही क्रम। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है वो है ये। और सबसे तेज जवाब किसका है? ज्ञान रंजन धाल। मेरे फैमिली में हम 4 भाई हैं और मेरा मम्मी है और हमारा जॉइंट फैमिली है। सब हम मिलजुल के रहते हैं, रहने में बहुत मज़ा आता है। कभी कभी हिचकिच होता है, लेकिन ये तो हर जगह में होता है। भगवान कृष्ण राम के घर में भी होता था, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बचपन एक छोटा सा गांव बजरापाट में गुजारा हुआ है। वहाँ पे मैंने क्लास 10 तक पढ़ाई किया हूँ। मैं जब 13 साल का था तब पिताजी गुजर गए। वो MCL में काम करते थे, उनके जगह में मम्मी ने ज्वाइन की। मैंने बचपन में मम्मी को 4000 रुपया में स्ट्रगल करते हुए देखा हूँ। मैं B.Tech तक पढ़ाई किया हूँ। आगे और पढ़ाई करके PhD करके मैंने फिजिक्स में रिसर्च करना चाहता था, लेकिन घर की जिम्मेदारियां देख के मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे नौकरी करना चाहिए। इसलिए 2010 में मैंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में सिस्टम्स इंजीनियर के रूप में जॉब किया। मेरे ऊपर टोटल 5 लाख का लोन है। 3 लाख का लोन मैंने इसीलिए लिया हूँ कि मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसका नाम लाइफिंग है। वो एक बुक है। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कैसे हम हमारे सोच बदल के हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। जैसे हम अगर ऑप्टिमिस्ट रहेंगे तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगा, हमको बीमारी कम होगा। ये सब चीज़ मैं लोगों को उस बुक में दिखाना चाहता हूँ। और उसके बाद गाँव में घर बन रहा है, तो उसके लिए मैंने 2 लाख का लोन लिया हूँ। अगर मैं कौन बनेगा करोड़पति में कम से कम 50 लाख जीत जाता हूँ तो सबसे पहले मेरे ऊपर में जो 5 लाख का लोन है उसको मैंने चुका दूंगा। मेरा गांव में जो घर बन रहा है वो आधा अधूरा है, उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से बनाऊंगा। हॉट सीट पर जो मेरे सामने बैठे हुए हैं वो है झारसुगुड़ा उड़ीसा से एक 25 वर्षीय इंजीनियर जिनका नाम है ज्ञान रंजन धाल। और तालियों के साथ आपका एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। ज्ञान रंजन जी, आपने कहा कि आपके पूज्य पिताजी की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई जब आप बहुत छोटे थे, और फिर माताजी ने आपको पाला पोसा बड़ा किया और उनकी जो तनख्वाह मिलती थी उनको 4,000 रुपये में इतना कुछ आपने B.Tech कैसे सर वो तो स्ट्रगल करते थे और हमारा जॉइंट फैमिली है जहाँ पे अंकल्स हैं, तो इसीलिए थोड़ा एडजस्ट हो जाता था जी। वो लोग बहुत केयर करते थे कि मैं ये बताऊंगा कि वो इतना केयर करते थे कि सर ये यकीन करना मुश्किल है, लेकिन बचपन में हमको ये पता नहीं चलता था कि असल में हमारे माँ बाप कौन हैं। जी जी। और आपने कहा कि आप PhD करना चाह रहे थे। जी सर। विषय क्या था? मैंने फिजिक्स में रिसर्च करना चाहता था। जी जी। और ये जो आपने अभी एक कार्यक्रम जो आरंभ किया है लाइफिंग का, ये आपने स्वयं बनाया है? जी सर, मैंने बिल्कुल बनाया। इस प्रोजेक्ट के सहारे मैंने लोगों को भावनाओं को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि कोई नकारात्मक है तो उसको सकारात्मक बनाने का, कोई निराशावादी है उसको आशावादी बनाने का मेरा एक छोटी सी प्रयास है। आमतौर पर ये बताया जाता है कि अगर कोई सकारात्मक रहता है तो उसको बहुत सारे बीमारी जैसे कि दिल की बीमारी, ब्रेन माइग्रेन या फिर बहुत सारे बड़े बड़े बीमारी का होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। ये रिसर्च का नतीजा है। तो ये सब चीज़ मैंने उस प्रोजेक्ट के सहारे लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो आप स्वयं जो उसमें जो भी आप उस किताब में लिखेंगे या जो भी आपकी विचारधारा होगी वो आपके स्वयं की होगी या कुछ लोगों नहीं, मैंने कुछ लोगों का लाइफ स्टोरीज कलेक्ट किया हूँ और कुछ रियल घटनाएं, जैसे कि उरुग्वे की एक रग्बी टीम जो कि चिली जा रहा था, अंडीज़ में उनका प्लेन एक्सीडेंट हो गया था। हाँ। तो 1972 में। हाँ। तो उन्होंने कैसे वहाँ से निकले थे, जब उनको रेडियो में डिक्लेयर किया गया, उनके पास एक रेडियो था, जब रेडियो में डिक्लेयर किया गया कि सर्चिंग खत्म हो गया और डिक्लेयर कर दिया गया कि सब मर चुके हैं, बिल्कुल, तभी सर नांदो पराडो जो कि कैप्टन थे, उन्होंने बताया वी शुड टेक दिस न्यूज़ एज ए गुड न्यूज़। और उन्होंने उनकी ये बात आशा की एक संचार खिला दिया वहाँ पे, और जिसके कारण से उन लोगों ने बाहर निकले थे बस। और माइल्स एंड माइल्स अप्स एंड डाउन्स, जो पहाड़ चढ़ के फिर उतर के उन दोनों लोगों ने पहले आके हैबिटेबल जोन में पहुँचे थे और उसके बाद गवर्नमेंट को बताए थे, जो कि वहाँ से उन लोगों को निकाला गया था। अगर उस दिन उसके पास ये छोटी सी आशा नहीं रहता तो शायद वो सारे लोग मर जाते जितने लोग जिंदे थे। बहुत अच्छे ख्याल हैं आपके और आपको हम बधाई देते हैं ज्ञान रंजन जी। धन्यवाद। ज्ञान रंजन जी, आप अपने साथ किसको लाए हैं आज? सर मेरा एक फ्रेंड है शोभन पटनायक, जो कि हमेशा मेरे लिए लकी रहा है।
प्रणाम भाई साहब आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप कह रहे थे कि ये आपके लिए लाभदायक होते हैं। सर हमेशा लकी रहा है। जब सर मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई करता था, जो सब्जेक्ट में कंप्लीट नहीं पढ़ पाता था, तो जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था इसके साथ ही मैं चल के जाता था और वो एग्ज़ाम अच्छा ही होता था। बस इस बार लकी रह जाना चाहिए। आज ये चल के नहीं आ पाएंगे 5 करोड़ तक। बैठे बैठे ही जो कुछ भी आपको भेजना हो वहाँ से भेज दीजिएगा। सर जरूर सर, भेज दी। जी जी ओके ज्ञान रंजन जी, बहुत जल्दी मैं आपके सामने रूल्स पढ़ देता हूँ। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। 5000 से शुरुआत होगी। 13 प्रश्न 5 करोड़ तक जाएंगे। और जितने भी हमारे साथ यहाँ पर वीडियो क्लिप बनाते हैं लोग, वो उनसे पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि यदि मैं 5 करोड़ रुपए जीत गया, लेकिन आपने कहा यदि मैं 50 लाख जीत जाऊँगा तो इतना कुछ करूँ। ये हमें अच्छी लगी बात। जी सर 4 धन्यवाद। लाइफलाइंस हैं आपके पास। ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। एक्सपर्ट एडवाइस आपने देखा ही होगा नलिनी सिंह जी का। एक बार फिर मैं चाहूँगा कि नलिनी सिंह जी पेश हों हमारे सामने और तालियों के साथ आपका एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। आपको बताना होगा कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाएंगे। सर मैं 8वां क्वेश्चन 6,40,000 पे लगाना चाहूँगा। 6,40,000 रुपयों पर आप अपना मनचाहा पड़ाव लगा रहे हैं। जी सर। कंप्यूटर जी 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए अंकित किया जाए इसे। ये ज्ञान रंजन जी का मनचाहा पड़ाव है। एक आशा, एक उम्मीद की किरण आपने जगा दी है, क्योंकि आमतौर पर जितने भी यहाँ प्रतियोगी आते हैं वो थोड़ा सा नीचे लगाते हैं। 1,60,80 हज़ार यहीं तक जाते हैं। अच्छी बात है। तो शुभारंभ किया जाए। जी सर। शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। लेट अस प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो ज्ञान रंजन जी सबसे पहला प्रश्न आ रहा है आपके इस खेल में। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या प्रियंका चोपड़ा व रणबीर कपूर अभिनीत एक फिल्म का शीर्षक है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रसगुल्ला, बी जलेबी, सी बूंदी या डी बर्फी। तीस सेकंड बचे। बहुत आसान सवाल है। सर मैंने फिल्मों वगैरह तो इतना देखता नहीं हूँ, लेकिन समय देखता हूँ, निकल रहा है, गाना जल्दी देखता बोलिए, हूँ। क्या करना चाहेंगे? सर मैंने लाइफलाइन यूज़ करना चाहता लाइफलाइन। शांत हो जाइए सुई मुई जी। कौन सी लाइफलाइन? हूँ। सर फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करेंगे आप। ओके कबीर जी, ज्ञान रंजन जी फोन अ फ्रेंड करना चाह रहे हैं। इनकी ये लाइफलाइन अंकित की जाए कंप्यूटर पे, और जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं उन्हें भी हमें दिखाइए। क्या कर रहे हैं ये लोग? सर मेरे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स भी हैं, ये सब। फ्रेंड्स भी हैं और कॉलीग्स भी हैं। और क्या लगता है इनमें से तो कोई पिक्चर देखता होगा? जी सर रावत। रावत जी, इनसे बात करेंगे आप। जी सर। कबीर जी, दीपक रावत, नई दिल्ली में फोन लगाया जाए। हेलो दीपक रावत जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते अमित जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस सर बढ़िया है। आपके मित्र मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं, जी 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 ज्ञान रंजन जी। जी 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 लेकिन पहले ही प्रश्न पे वो आपकी मदद मांग रहे हैं। अच्छा अच्छा। अभी आप उनकी आवाज सुनेंगे, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और उसके 4 ऑप्शन है ABCD। जी 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 आपको बताना होगा सही क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल। 30 सेकंड मिलेंगे आपको, ध्यान रहे। जी 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 अगली आवाज ज्ञान रंजन जी की। ज्ञान रंजन जी, आपका समय शुरू होता है अब। दीपक, इनमें से क्या प्रियंका चोपड़ा और रणबीर कपूर अभिनीत एक फिल्म का शीर्षक है? रसगुल्ला, जलेबी, बूंदी, बर्फी। बर्फी। ओके, श्योर है ना? श्योर है? हाँ हाँ भाई हाँ। ओके, थैंक यू। चल भाई। थैंक यू। अच्छा खासा याराना है आपका। श्रीमती डी टिकटिकी बर्फी चल पड़ी है, बस जल्दी सर बोलिए। डी बर्फी। डी बर्फी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। हड़बड़ी में हम उनको श्रीमती टिकटिकी बोल गए तो उनकी माता जी का नाम था। अच्छा। ये उनकी पुत्री हैं सुई मुई जी।
जी सर। इनको श्रीमती। जी श्रीमती अभी नहीं हुई हैं, शायद अगले एपिसोड जब होगा, अगले साल या जब भी होगा, हो सकता है ये श्रीमती हो जाएं तब तक। ओके सर, थैंक यू। सर मैं आपके बारे में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। जी हाँ। सर आपका हिंदी बोलने का शैली इतना बेहतरीन है। हाँ जी। और आप हिंदी शब्दों का इतना बेहतरीन ढंग से प्रयोग करते हैं। अगर इस बात को लेके आपको कोई साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाए तो इसमें कोई गलती नहीं रह जाएगी। भाई साहब, आप बर्फी खाए हैं कभी? है बर्फी क्यों नहीं याद आया आपको? सर एक्चुअली मैंने गाना वाना देखता हूँ लेकिन फिल्मों नहीं देखता हूँ। फिल्म नहीं देखते हैं, लेकिन आप फिल्म प्रियंका देखता हूँ चोपड़ा कभी। के प्रशंसक रहे जी हैं सर, प्रशंसक तो हैं लेकिन। और हमने सुना है कि आप यदि उनके साथ जाना चाहें कहीं तो वेनिस जाना चाहते हैं आप प्रियंका चोपड़ा के साथ। जी सर। वेनिस नहीं तो मेरा गांव। वेनिस या गांव, या नहीं तो दोनों मेरा जगह गाँव। जी सर। आप जाएंगे प्रियंका चोपड़ा के साथ। कैसे आपको ये याद नहीं रहा? सर एक्चुअली प्रियंका चोपड़ा को मैं इसीलिए लाइक करता हूँ कि वो मिस वर्ल्ड है। क्या है? मतलब सर जो मिस वर्ल्ड है ना। हाँ, मिस विश्व वर्ल्ड। सुंदरी। तो सर जो जितने भी मिस वर्ल्ड हैं तो मेरा एक वीकनेस है उन सब के प्रति, तो इसीलिए मेरा एक प्रियंका चोपड़ा को जितने भी मिस वर्ल्ड रही है वो आपके लिए एक कमजोरी है। जी सर। एक और बात याद आ गई आपके बारे में। आपने लिखा था कि काश मैं जब बचपन में था तो गर्लफ्रेंड होती मेरी। हाँ। क्योंकि अब मेरी उम्र बढ़ गई है और जितनी लड़कियां हैं वो खूबसूरत लड़कियां हैं, वो सब बंद गई हैं कहीं और बिल्कुल हमारा सही बात लिए है। एक जो अवसर हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ऐसे कैसे सोच लिया आपने? सर एक्चुअली क्या होता है ना, अब लड़कियां क्या करते हैं सर, जब जो भी खूबसूरत लड़कियां होते हैं वो सर स्कूल से ही एंगेज हो जाते हैं, तो कोई बचते ही नहीं। स्कूल में ही सब गर्लफ्रेंड चली जाती है। जी सर। यह है दूसरा प्रश्न, देगा आपको 10,000 रुपए। 10,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण के अनुसार शबरी राम को अपना जूठन क्या देती है? ऑप्शंस हैं ये: ए खीर, बी फ्रूट, सी शुगर केन या डी वाटर। खीर, फल, गन्ना या पानी? सर बी फ्रूट। फल। जी सर। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए इसे? जी सर बिल्कुल। कबीर जी, बी फ्रूट या फल पे ताला लगाया जाए? बिल्कुल सही उत्तर। 10,000 रुपए आप जीत गए। अगला प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपयों के लिए। ज्ञान रंजन जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस खिलाड़ी की आवाज को पहचानिए। कंप्यूटर जी, ऑडियो क्लिप सुनाया जाए। The 10th game of our match, Kasparov started slamming the door after every move. So, due to fire regulations, we had to play in a small room. But every time he would go out, he'd slam the door violently. It would shake a bit. Well, I could have protested. I made the mistake then. I'm not doing so. But I figured I was very practical. I thought the position's pretty bad, so what's the point protesting? I'm not going to get the point back. और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पी हरिकृष्ण, बी विश्वनाथन आनंद, सी प्रवीण थिप्से या डी दिबेंदु बरुआ। सर बी विश्वनाथन आनंद लग रहा है। विश्वनाथन आनंद। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर बिल्कुल। कंप्यूटर जी, बी विश्वनाथन आनंद पे ताला लगाइए। सही उत्तर आपका। बहुत खूब, 20,000 रुपए जीत गए आप। आपने कहा था अभी जब हम ब्रेक से पहले आपसे बातचीत कर रहे थे, और आपने कहा कि काश कि आप और जवान होते तो हो सकता था कि स्कूल वगैरह में आपकी गर्लफ्रेंड होती। सर जवान होते नहीं, मैं ये बोला था कि अगर मैं पीछे मतलब टाइम के बैक में जाऊँ। हाँ, तो टाइम के बैक में जाएंगे तो हुजूर आप जवान ही होंगे। सर जवान तो अभी भी हूँ मैंने। हाँ ये तो है, लेकिन और जवान हो जाते आप तो वहाँ पर अब आप गर्लफ्रेंड वगैरह करते, क्योंकि अब समय बीत गया है और लड़कियां जो हैं वो बुक्ड हो गई हैं। सर वही प्रॉब्लम वही है कि लड़कियां एंगेज होंगी, हम तो फ्री हैं। हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है। साथ साथ आपने ये भी व्यक्त किया अपने विचारधारा में कि आपको प्रियंका चोपड़ा बहुत पसंद है। जी सर। और उनके साथ आप वेनिस जाना चाहते हैं। जी सर। या फिर गांव। जी सर।
और ये बात आप स्वयं प्रियंका जी से करना चाहेंगे? ज़रूर सर, अगर अक्सर मिलेगा तो ज़रूर आपके करना चेहरे की इस मुस्कान जो है वो और चौड़ी हो गई है। कंप्यूटर जी कुछ ऐसा आप कर सकते हैं कि हमारी बात प्रियंका जी से हो जाए ताकि ज्ञान रंजन जी इन्हें न्योता दे सकें वेनिस जाने का। धन्यवाद। Hello. हेलो प्रियंका जी। Yes, sir. प्रियंका, हाउ आर यू? I'm very good, sir. How are you? नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। आपको मालूम होना चाहिए। सर, आपकी आवाज पहचानना इतना मुश्किल भी नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं प्रियंका आपको कि आपके एक बहुत बड़े प्रशंसक हैं जो कि मेरे सामने हॉट सीट पर यहाँ विराजमान हैं। उनका नाम है ज्ञान रंजन। ज्ञान जी, अब तो आपको जीतना ही पड़ेगा, मेरी इज्जत का सवाल हो गया है। और ये देखिए मैं बता रहा हूँ, ये शायद ना बताएं, बहुत शर्मा रहे हैं अभी। ज्ञान रंजन जी कह रहे हैं कि अगर वो कहीं जाना चाहेंगे तो वो प्रियंका चोपड़ा के साथ जाएंगे और वेनिस जाना चाह रहे हैं। आपको पता है ज्ञान जी, मैं वेनिस कभी गई नहीं हूँ। नमस्ते, नमस्ते प्रियंका जी। सबसे पहले नमस्ते प्रियंका जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैंने आपके सामने दो ऑप्शन रखा हूँ कि आप मेरे साथ मेरा गांव जाना चाहेंगे या वेनिस जाना चाहेंगे। आपका गांव है कहाँ? मेरा गांव है बज्रापाट, एक उड़ीसा में, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। उड़ीसा? हाँ। अच्छा, मैं उड़ीसा कभी गई हूँ तो मैं शायद गांव ही पिक कर लूँ आपका। ओके, मैंने इसीलिए चुना हूँ कि मैंने देसी बॉय हूँ और आप देसी गाल हैं। हमारा फिर तो एकदम ठीक बैठता है फिर ज्ञान जी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको बहुत मुबारक हो कि आप हॉट सीट पर आए हैं और मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड लक। जैसे मैंने कहा, मेरी इज्जत रख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत कोशिश करूंगा, जी जान से कोशिश करूंगा। जी, गुड लक आपको। थैंक यू सो मच प्रियंका। बिग हैंड फॉर प्रियंका चोपड़ा। थैंक यू सो मच मिस्टर बच्चन। थैंक यू। सांस ले लीजिए। दिल की धड़कन कुछ बढ़ी, कम हुई, क्या हुई? वही तो सर, मेरा कंसंट्रेशन ही डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट हो गया। ये कौन बनेगा करोड़पति का सेट है। जी सर। मेरा नाम अमिताभ बच्चन है। जी सर। हम लोग यहाँ पर, आप हॉट सीट पर बैठे हैं, खेल रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। जी सर। हो गया ठीक? अभी अच्छा, अभी भी सांस चल रही है? नहीं सर, अब हो गया। और समय चाहिए? नहीं सर, हो गया। हो गया? ओके। कैसे पता चलता है आपको कि हो गया? सर ये मतलब अंदर से आता है कि हाँ वो हो गया, आगे चलो। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये मुझे समझ लेना चाहिए था कि सारी बात अंदर की है। ओके ज्ञान रंजन जी, प्रियंका जी को भूल जाइए, बचपन की गर्लफ्रेंड्स को भूल जाइए। चौथे प्रश्न पे ध्यान दीजिए। ये है 40,000 रुपयों के लिए। चौथा प्रश्न, 40,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2011 में किनको केंद्रीय कोयला मंत्री बनाया गया? ऑप्शन सुनिए। ए करिया मुंडा, बी सुबोध कांत सहाय, सी श्री प्रकाश जायसवाल या डी अजीत सिंह। सर सी, श्री प्रकाश जायसवाल। श्योर है? जी सर, बिल्कुल कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कबीर जी, सी श्री प्रकाश जायसवाल जी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर, आपका 40,000 जीत गया। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे ज्ञान रंजन जी, और ये दे सकता है आपको 80,000 रुपये। धीरे धीरे आप अपने मन चाहे पड़ाव, जो कि 8वां प्रश्न है, उस तरफ आप बढ़ रहे हैं। 80,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न ज्ञान रंजन जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म कटक में हुआ था? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए सी राजागोपालाचारी, बी बिपिन चंद्र पाल, सी सुभाष चंद्र बोस या डी बिरसा मुंडा। सर सी, सुभाष चंद्र बोस। छठ जवाब दे रहे हैं आप? जी सर। श्योर है? जी सर। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट।
ताला लगाया जाए। जी सर। कमिरोजी सी, सुभाष चंद्र बोस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, वेल डन। 80,000 रुपए आप जीत गए हैं बिल्कुल सही उत्तर दे करके। 23 जनवरी 1897 कटक में हुआ था। इनके पिता जानकीनाथ बोस एक मशहूर वकील थे। जी सर। 80,000 रुपए आप जीत गए हैं जी सर। ज्ञान रंजन जी। अब आगे बढ़ते हैं और आ रहा है छठा प्रश्न 1,60,000 रुपयों के लिए। अगला प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसकी कप्तानी में भारत ने 2012 में नेहरू कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सुब्रता पाल, बी सुनील छेत्री, सी निर्मल छेत्री या डी बाईचुंग भूटिया। सर बी सुनील छेत्री। श्योर? श्योर। देखा है आपने इसे, खेल को देखा है या सुना इसके बारे देखा में? नहीं, लेकिन सर मैंने ये जानता हूँ कि सुनील छेत्री की कैप्टनसी में ही ये जीता था। मैंने फुटबॉल वगैरह देखता भी हूँ। क्या करना चाहेंगे आप? टाइम नहीं मिलता। जी, सर बी सुनील छेत्री को लॉक करना चाहिए। फाइनल आंसर है ये आप? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। कबीरा जी, बी सुनील छेत्री पे ताला लगाया जाए। यह भी सही उत्तर आपका। 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। आपने 1,60,000 तो जीत ही लिया। अब सातवां प्रश्न आ रहा है, ये है 3,20,000 रुपए का और इसके बाद है आपका मनचाहा पड़ाव। जी सर। 6:40। एक लाइफलाइन सिर्फ आपकी गई हुई है। बहुत ध्यान से खेलिएगा। जी सर बिल्कुल। ज्ञान रंजन जी, जी सर ध्यान से। सातवां प्रश्न 3,20,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जयदेव के काव्य गीत गोविंद में दशावतार स्तोत्र के सारे श्लोक किन शब्दों से खत्म होते हैं? और आपके ऑप्शन है ये: ए जय जगदीश हरे, बी जय हे, सी नमो नमः या डी स्वाहा। सर ए जय जगदीश हरे। श्योर है? श्योर है सर। ताला लगाने लायक? जी सर। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट। फाइनल आंसर दीजिए। जी सर, जय जगदीश हरे। कबीर जी, ए जय जगदीश हरे पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका। 3,20,000 जीत गया। गीत गोविंद का सबसे पहला सेक्शन है ये। जी सर, जय जगदीश हरे। सबसे पहला अंश है जो कि दशावतार स्तोत्र इज द वेरी फर्स्ट सेक्शन इन द गीत गोविंद। बिल्कुल सही उत्तर। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। जी सर। सर मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी सर मेरा एक्चुअल जो नाम है ज्ञान है जी, लेकिन क्योंकि मेरा स्पेलिंग थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, JNANA है, इसीलिए बहुत सारे लोग जो कि मेरे फ्रेंड हैं या फिर मुझे जानते हैं, मेरे को कोई जाना, कोई जनाना, कोई गाना भी बुला लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन सब लोगों को आप बोल दीजिए कि मुझे वो लोग सिर्फ ज्ञान ही बुलाएं। जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरे सामने जो बैठे हुए हैं उनका नाम है ज्ञान। जाना नहीं है, गाना भी नहीं है और ना ही जनाना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं कह रहे थे। ज्ञान GYAN या ज्ञ में आ की मात्रा और ना, ठीक कहा? जी सर। सर आपने KBC के प्रमोशन में आपने जब बोलते थे जी, सिर्फ ज्ञान ही आपको हक दिलाएगा, जी हाँ। मैंने अंदर से और अच्छा हुआ। जी सर। मैंने खुद को बोलता था, सुन ले बेटा कोई और नहीं, महामहिम बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ रहा है आठवां प्रश्न। 6,40,000 रुपए। यह है आपका मनचाहा पड़ाव। इसे पार कर जाइए, 6,40,000 आप घर ले जाएंगे निश्चित रूप से और ये सुई मुई जी शांत हो जाएंगी। आठवां प्रश्न 6,40,000 रुपए। ज्ञान रंजन जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कहां है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पुडुचेरी, बी चंडीगढ़, सी दमन एंड दीव
या डी लक्षद्वीप? क्षेत्रफल क्षेत्रफल के हिसाब से सर ए पुडुचेरी। श्योर है? जी सर, पुडुचेरी माहे। सर ए पुडुचेरी है। ज्ञान है आपको बाकी जितने भी हैं उनके क्षेत्रफल के बारे में? है तो सर, पुडुचेरी में माहे शायद स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। सर मैं लाइफलाइन यूज़ करूँगा। शांत हो जाइए सुईमुई जी। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करना सर चाहिए? मैंने एक्सपर्ट एडवाइस यूज़ करूँगा। एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे? जी सर। ओके। कमिल जी, ज्ञान रंजन जी अपनी दूसरी लाइफलाइन, एक और लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसे अंकित किया जाए और नलिनी जी से आग्रह है कि वो सामने आए और इस प्रश्न का सही उत्तर दें। अमित जी, थोड़ी सी दुविधा मुझे है, लेकिन मुझे लगता है कि पुडुचेरी में है। जो माहे कह रहे हैं पुडुचेरी में है, और पहले मैंने दमन एंड दीव सोचा था तो, लेकिन पुडुचेरी पे करिए। क्या करना चाहेंगे आप ज्ञान रंजन जी? सर मैंने ए पुडुचेरी को लॉक करना चाहूँगा। ताला लगा दिया जाए, बिल्कुल कम समय रह गया है। जी सर, ए कमिल पुडुचेरी। जी, ए पुडुचेरी पे ताला लगाया जाए। पुडुचेरी के कितने हिस्से हैं आपको मालूम है? सर मुझे तो 2 हिस्से मालूम है, यानम और माहे, और 2 डिस्ट्रिक्ट भी हैं। मुझे लगता है माहे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, माहे या यानम। जहाँ तक हमारी जानकारी है उसके 4 डिस्ट्रिक्ट है सर, 4 डिस्ट्रिक्ट है। और माहे और यानम, जैसे कि माहे है केरला में, यानम है आंध्र प्रदेश में, तो इन दोनों में से कोई एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। I'm not sure about that. 8वें प्रश्न पे आपने अपना पड़ाव लगाया। 6,40,000 उम्मीद कर रहे थे कि आप वहाँ पहुँचेंगे। जी सर। आपने नलिनी जी की राय को सुना, जाना, और आप पहुंच गए अपने पड़ाव पे। ये बिल्कुल सही उत्तर है। तालियां बजती रहनी चाहिए। पुडुचेरी इज द राइट आंसर। ₹6,40,000 ये आपका चेक हो गया है। जी सर, धन्यवाद। Mahe is the smallest district with an area of 9 square kilometers. Mahe is geographically located in the state of Kerala, जैसा कि आपने कहा, whereas administratively it comes under the control of the Union Territory of Puducherry. तो देवियों सज्जनों, आज हमारा समय यहीं समाप्त होता है। जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हॉट सीट तक नहीं पहुंच सके हैं, उन्हें मैं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। अब हम आपसे कल नहीं, अगले हफ्ते मिलेंगे। जी हाँ, अगले हफ्ते। कल आप सोनी टीवी पर इशकजादे देखेंगे फिल्म, जिसका सोनी टीवी पर वर्ल्ड टीवी प्रीमियर है, और बहुत ही उम्दा और बहुत ही सुंदर फिल्म बनाई गई है। अर्जुन कपूर, पहली फिल्म उनकी, बहुत उम्दा काम किया। परिणीति चोपड़ा, जो कि प्रियंका चोपड़ा जी की रिश्तेदार हैं, उनकी बहन लगती हैं, वो कज़न सिस्टर हैं, और बहुत उम्दा काम किया। आजकल की जितनी नौजवान पीढ़ी इतना सुंदर काम कर रही है कि हम बयान नहीं कर सकते। तो उस फिल्म को ज़रूर देखिए। और अब जाने से पहले, जैसे कि हमारी प्रथा है, चंद केबीसी छंद की, तो सर मैं अर्ज करता हूँ कि शक्कर महंगी, दूध भी महंगा, महंगा है अब पानी। दूध मलाई खाने में अब याद आती है नानी। इसी तरह दिखलाएगी यदि महंगाई अपना जलवा, भूल जाएंगे हम सब क्या होता है पूरी हलवा। सुनिए सुनिए, इतनी महंगाई में जब सब कुछ महंगा आएगा, शक्कर तेल मिठाई खाने में ही टेंशन आएगा। जब इन चीजों को खाने में मुश्किल आएगी तो कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी। ये सब बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख करके हमको लोग भेजते हैं, और हमारा ये एक प्रयत्न रहता है कि उनको पढ़ करके मनोरंजन किया जाए। इसी के साथ हम आज्ञा लेंगे आपसे। अगले हफ्ते शुक्रवार को फिर मिलेंगे आप सबसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। ईश्वर आप सब पर अपनी अपार कृपा रखें। धन्यवाद।